Everyone, welcome back in the BT Students Language. This is Raghunath and today I'm going to share which is very important topic है. So please keep watching in this session. इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं काफ़ी छोटे छोटे ग्रामर है जिनको टिप्स एक अच्छी खासा देने वाले हैं आज, जो कि अंग्रेजी में किस तरह से बोलचाल भाषाओं में हम उपयोग करने वाले हैं अंग्रेजी में. चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं वन बाय वन. सो सी पर्सन क्वेश्चन किस तरह से करता है. जब भी कहता है आपसे आपका नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम. मैंने सिंपल सवाल पूछा है आपका नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम. ऐसा करके आपको बोलना है, तो बताना है कि मेरा नाम ये है, माय नेम इज़ दिस या दैट, जो भी नाम है आपको बताना है. फिर मैंने पूछा हाउ आर यू. मैंने क्या बोला, हे हाउ आर यू. क्या बोला, हाउ आर यू. हाउ आर यू का मतलब होता है क्या कि आप कैसे हो या तुम कैसे हो. आपको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी आपको समझा दें. ये सिंपल हाउ आर यू बोला, आप तुम कैसे हो. मैंने बोला कि जी मैं ठीक हूँ, आई एम गुड. फिर मैंने बोला क्या, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं. मैंने क्या बोला, आप कहाँ से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम. फिर मैंने बोला कि मैं ना सर लंदन से हूँ, आई एम फ्रॉम लंदन. क्या बोला, आई एम फ्रॉम लंदन. नेक्स्ट मैंने बोला क्या, हाउ ओल्ड आर यू. मैंने बोला क्या, आप कितने एज के हो, हाउ ओल्ड आर यू. अब मैं वही नियर अराउंड 20 ईयर्स ओल्ड का हूँ, आई एम 20 ईयर ओल्ड्स, है ना. फिर मैंने बोला क्या, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो. मैंने हे क्या करते हो आप, यार मैं पढ़ाई करता हूँ, आई एम सिंपल आई स्टडी. सिंपल क्या बोला, आई स्टडी. येस या नो में क्वेश्चन आपको यदि देना है तो आप ऐसे दे सकते हैं, येस आई डू, येस आई नो, आई डोंट डू. ऐसा करके आप बोल सकते हैं. फिर मैंने बोला क्या, डू यू लाइक दिस, मतलब क्या ये पसंद है आपको. अगर पसंद है बोलेंगे येस आई लाइक दिस. फिर मैंने बोला आर यू हैंग्री, क्या आप भूखे हैं. अगर भूखे हैं तो बोलेंगे येस आई एम हैंग्री, नहीं तो सॉरी आई एम नॉट हैंग्री. ऐसा करके आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी. फिर हम आपको बताएं क्या, कैन यू हेल्प मी. मैंने क्या बोला है, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मुझे मदद कर सकते हैं. अगर कर सकते हैं तो बोलेंगे येस आई कैन हेल्प यू. फिर बोला इज़ इट रेनिंग, क्या बाहर जो है ना बारिश हो रही है. हाँ ऑफ कोर्स बारिश हो रही है ना. तो बोलेंगे येस इट्स रेनिंग, राइट. फिर बोला आर यू रेडी, क्या आप तैयार हो रहे हैं. मैं बोला जी मैं तैयार हो रहा हूँ, ठीक है आई एम रेडी. बेसिक इन्फॉर्मेशन में होता क्या है कि जब भी आप कोई इस तरह से सवाल अगर आप पूछते हैं तो व्हाट टाइम इज़ इट. जब अगर आपसे कोई सवाल के जवाब होते हुए भी कई बार ऐसा पूछ देता है, हे टाइम क्या है, व्हाट टाइम इज़ इट, तो आप सिंपल बता सकते हैं 8 बज रहा, 9 बज रहा, 10 बज रहा है, इट्स 8, इट्स 10, वॉट एवर जो भी है आप बता सकते हैं. व्हाट्स द वेदर लाइक. यस क्या बोलेंगे, व्हाट्स द वेदर लाइक, इट्स सनी टुडे. तो जैसा भी है आप बता सकते हैं. व्हाट द डे इज़ टुडे, आज जो भी है, व्हाट द डे इज़ टुडे, 22 ऑफ फरवरी वॉट एवर, या संडे मंडे, ऐसा करके आप बता सकते हैं. नेक्स्ट क्या है, वेयर इज़ द बाथरूम. मतलब हे वेयर इज़ द बाथरूम, सी इन फ्रंट ऑफ, देयर, हेयर एंड देयर या इन फ्रंट ऑफ, जो भी है आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं. फिर हमने बोला कि हाउ मच. सिंपल आप समझिएगा मेरी बात, मैं क्या कहने वाला हूँ. हाउ मच इज़ दिस, यह कितना है. अरे यार ये लगभग होगा वही 2-4 किलो के आसपास, मे बी इट्स नियर अराउंड 4-5 किलो. क्लियरिफाइंग क्वेश्चन में क्या होता है, जब किसी को क्लियरिफाइंग करना होता है, कैन यू रिपीट दैट. भाई ये जो आपने बोला क्या उसे रिपीट कर सकते, कैन यू रिपीट दैट क्वेश्चंस. या ऑफ कोर्स दिस इज दिस, व्हाट डज दिस मीन. अच्छा इसका मतलब क्या था, उसका मतलब क्या था जो बताया था आपने, व्हाट डज दिस, क्या बोला सिंपल, व्हाट डज दिस मीन. इसका मतलब ये है, दिस इज द राघव चड्ढा सेड समथिंग लाइक दैट. आप ऐसे करके बोल सकते हैं. नेक्स्ट है डू यू अंडरस्टैंड, क्या आप समझते हैं. अगर आप समझते हैं तो बोलेंगे यस आई डू अंडरस्टैंड. हाउ डू यू से इन इंग्लिश, इसका मतलब हम अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, हाउ डू यू से अबाउट इन इंग्लिश, राइट. तो यहाँ पे आप जो है इस तरह से इस्तेमाल करके पूछ सकते हैं. दिस इज द सोशल क्वेश्चन था. ये आपको सामाजिक तौर पे जो क्वेश्चन हम अक्सर पूछते जाते हैं, बोल जाते हैं, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो हमें आना भी चाहिए, राइट. सो टिल देन बाय बाय एंड हैव अ गुड डे, सी यू द नेक्स्ट एपिसोड. थैंक यू.